आज बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू को वहां पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया। वीर कुंवर सिंह जी ने मोहब्बत से देश जीतने की बात की थी, वहां पर ये नफरत फैला करके देश में किस तरह का माहौल बना रहे हैं ये स्पष्ट होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको एक जाति के बंधन में कैद किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से राजनीति के लिए महापुरुषों के अवदान और योगदान का इस्तेमाल करना चाहती है। जब तक देश के अंदर संविधान बचाने वाले लोग हैं, देश के अंदर न्याय है और न्यायिक प्रक्रिया है, तब तक ये चाह कर भी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आरा के दौरे पर हैं। विषय ये है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोह के एक तरह से जो है सबसे पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं और बिहार में उनका एक स्थान है, उनका आज कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के बीच में खबर आ रही है कि हाल में ही जो वीर कुंवर सिंह के पौत्र थे, उनकी जो है पुलिस पर यह आरोप है कि उनका जो है मार करके हत्या कर दिया गया, ऐसा आरोप है। अब एक खबर आ रही है कि उनकी जो पत्नी है यानी कि वीर कुंवर सिंह के पौत्र वधू, उनको घर में नजरबंद कर दिया गया है और वो जो बोलना चाह रही थी, वो जो अपनी बात रखना चाह रही थी, उसको पुलिस वाले जो है नजरबंद करके रखे हैं। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। ये किस प्रकार का सम्मान है? एक तरफ माला चढ़ाना, एक तरफ उन्हीं के पौत्र वधू को जो है इस प्रकार। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 1857 के क्रांति नायक का आज विजय उत्सव समारोह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। 75,000 तिरंगा फहराने की बात की जा रही है, लेकिन उसी तिरंगे का किस तरह से यहाँ पर तिलांजलि दिया जा रहा है, उस तिरंगे का जो संविधान रक्षा के लिए संकल्प देता है, उस संकल्प को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। आज बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू को वहां पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया। माल्यार्पण ही करने से नहीं रोका गया, बल्कि उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद इसलिए किया गया कि उनके पुत्र बबलू सिंह उर्फ रोहित की हत्या पुलिस के द्वारा पीट पीट कर दी गई थी और इस मामले पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो मैं सारे मामलों से अवगत कराने का काम करूंगी और उनसे सवाल करूंगी। हमको लगता है कि उस सवालों के डर से भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार सरकार ने उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए उनको घर में नज़रबंद कर दिया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी आवाज़ को बंद नहीं होने देगी। उनकी आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी और बताने का काम किया जाएगा कि किस तरह से जो 1857 के क्रांति नायक हैं, जो देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान और अवदान दिया, जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जिसने देश के लिए देश के लोगों को बताया कि आप एकजुट होकर के अंग्रेजों से लड़ोगे तभी जीत हासिल होगी, उस क्रांति नायक को याद करने के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ उनके बखान में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़ा जा रहा है, उनके योगदान को छोड़ा जा रहा है। और जहां उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी ने मोहब्बत से देश जीतने की बात की थी, वहां पर ये नफरत फैला करके देश में किस तरह का माहौल बना रहे हैं ये स्पष्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पौत्र वधू ने आरोप लगाया है कि बाबू वीर कुंवर सिंह सबके थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनको एक जाति के बंधन में कैद किया जा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से राजनीति के लिए महापुरुषों के अवदान और योगदान का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ऐसे वीर पुरुष को याद करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जो वीर सावरकर के वंशज हैं, जिन्होंने देश के आज़ादी के समय माफीनामा लिख करके दिया था, और उनके वंशज जो माफीनामा वाले लोग हैं, उनके वंशज कैसे आज़ादी के नायक को याद कर सकते हैं? ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं।
इसीलिए वीर सावरकर के वंशजों ने देश के नायक, क्रांतिवीर 1857 गदर के विद्रोही और बिहार ही नहीं देश स्तर पर अपने बहादुरी और गाथा से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान और अवदान को कहीं ना कहीं उनके विचारों को कैद करने का काम किया और उनके परिवार को उनके द्वारा जो बातें सामने लाई जाती उनको रोकने के लिए उनके पौत्र बबलू सिंह उर्फ रोहित की हत्या के मामले को आम जनमानस के बीच नहीं आ जाए, बिहार सरकार की भद न पिटे और अमित शाह जी इस मामले में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए उनके पौत्र वधू को कैद करने का काम किया क्या गया ये है। सही तरीका है सर? अगर कोई बात देखिए- गृह मंत्री हैं वो एक तरह से भारत के गृह मंत्रालय संभालते हैं, इस प्रकार से कैद करना या अपनी बात को नहीं रखने दिया जाना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चलाना चाहती है। वो भारत के संविधान से इतर जा करके देश के जो न्यायिक प्रक्रिया उसके इतर जा करके सारे कार्यों को करना शुरू कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, तो इनको तिलमिलाहट हो रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब तक देश के अंदर संविधान बचाने वाले लोग हैं, देश के अंदर न्याय है और न्यायिक प्रक्रिया है, तब तक ये चाह कर भी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो अपनी प्राणों के न्यौछावर दे करके देश की आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी के अवदान को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो एजाज अहमद हैं, ये सवाल जरूर होगा कि अगर आप उनके महापुरुष, उनके परिवार के लोग को सम्मानित तो करने आए हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार में कुछ लोग हैं, उनकी पौत्र वधू हैं, वो जब कुछ बोलना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, आपको अपनी समस्या बताना चाह रही हैं, तो आप उसको पुलिस के जरिए नज़रबंद करा दिए हैं। ये कहाँ तक उचित है? आपको बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के एक तरह से रत्न थे, बिहार के नहीं भारत के रत्न थे। आज़ादी की लड़ाई में नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायकों में आते हैं, प्रथम नायकों में आते हैं। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी हमारा नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।